व्यक्ति की उन्नति वास्तव में बाहर से नहीं होती। जड़ें पेड़ की जमीन के नीचे होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती। जड़ अगर छोटी है तो पेड़ बढ़ नहीं सकता। आदमी का जितना विस्तार आपको दिखाई पड़ता है, वास्तव में उसके शरीर का विस्तार नहीं है, वास्तव में उसके पैसे का विस्तार नहीं है, वास्तव में उसकी अकल का विस्तार नहीं है। अगर आदमी का विस्तार है, आदमी की अंतः चेतना का विस्तार। अंतः चेतना जिसकी छोटे स्तर की होगी, आदमी घटिया का घटिया ही रह जाएगा, कमीने का कमीना ही रह जाएगा, छोटे का छोटा ही रह जाएगा। कोई और आदमी दूसरी उसकी सहायता भी करना चाहे कर नहीं सकेगा, अगर भीतर वाला अंतरंग और आदमी का विकसित न हो सका तब। गायत्री मंत्र के 4 चरणों में इसी रहस्य का उद्घाटन किया गया है कि हमारी अंतः चेतना विकसित होनी चाहिए। उपासना का अर्थ में आपको समझा चुका। पास बैठ जाना, इसके पास बैठ जाना, जिसके हम पास बैठ जाते हैं उसके रंग में हम रंग जाते हैं। खराब लोगों के संगति में हम बैठते हैं, खराब लोगों के रंग में रंग जाते हैं। हमारे बच्चे बाहियात और निकम्मे हो जाते हैं। पड़ोस के लड़के, बाहियात लड़के हमारे भोले भाले लड़के को बहका ले आते हैं, सिनेमा दिखाते हैं, बीड़ी पिलाते हैं और थोड़े दिनों बाद ऐसा बना देते हैं कि सबसे बाहियात और सबसे निकम्मा लड़का हो जाता है। हमारा संगति का प्रभाव, संगति का प्रभाव होता है। बुरी संगति का भी प्रभाव हो सकता है और अच्छे संगति का भी। सामान्य में एक चौपाई आती है, का कहों पिक बकहो मराला। संगति का प्रभाव देखिए, कौआ कोयल हो जाते हैं और बगले मराल हंस हो जाते हैं। उपासना में संगति, किसकी संगति? भगवान की संगति। भगवान की कैसी संगति? भगवान की ऐसी संगति, भगवान की विशेषताएं हमारे जीवन में आए। भगवान की अगर विशेषताएं हमारे जीवन में ना आ सकती और हमने ये कोशिश न की भगवान की विशेषताएं हमारे भीतर में आए, बल्कि और हमने उल्टी कोशिश की। क्या उल्टी कोशिश? जैसे कि हमारा, आप कहते हैं, हमारा कमीनापन और हमारा घटियापन भगवान पर हावी हो जाए। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही भगवान बन जाए। जैसे निकम्मे हम हैं, जैसे पाजी हम हैं, जैसे दुष्ट हम हैं, जैसे अनाचारी हम हैं, ठीक उसी तरह का भगवान बन जाए। जो हम चाहते हैं वो पूरा करें। आप ये चाहते हैं भगवान पूरा करे, आपकी मर्जी पूरा करे। आप इसी लायक हैं कि आपकी मर्जी भगवान को पूजा करनी चाहिए। आप धूप बत्ती खिलाते तो इसके बदले में ये हिमाकत करेंगे कि भगवान को आप हमारी मर्जी पर चलना चाहिए। आप धूप बत्ती की रिश्वत दे करके जैसा भी मर्जी चाहे वैसे भगवान को चलाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। गलत फहमियाँ लोगों के दिमाग पर न जाने कहाँ से हो गई। तो बच्चे की तरीके से भगवान को बहकाया जा सकता है और बच्चे के तरीके से भगवान को फुसलाया जा सकता है। और जो भी हम चाहते हैं अपनी मर्जी की बात कराने के लिए रजामंद कराया जा सकता है। ये संभव है? ये बेटे संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। मान लीजिए हम सब हनुमान जी के भक्त हैं और हम ये हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं हमारा पड़ोसी मर जाए, ये हमको बहुत दुख देता है। और दूसरा पड़ोसी कहे ये हमारा पड़ोसी मर जाए क्योंकि हमको बहुत दुख देता है। दोनों भगत हैं ना। हनुमान को तो इस बात की तमीज़ नहीं है कि हमको मनोकामना पूरी करते समय पर ये भी विचार करना चाहिए कौन मुनासिब मांग रहा है, कौन गैर मुनासिब मांग रहा है, कौन ड्यू मांग रहा है, कौन अनड्यू मांग रहा है। तो बताइए, हमारी मनोकामना पूरी करके पड़ोसी को मारेगा कि पड़ोसी को मनोकामना पूरी के हमको मारेगा? क्या करेगा हनुमान? बताइए। परेशान करते हैं हनुमान, परेशान करते हैं हनुमान को। आप ऐसा नहीं हो सकता। मनोकामना के लिए पूजा नहीं बेटे। अगर मनोकामना के लिए पूजा है तो आप बंद कीजिए, मनोकामना के लिए पूजा है तो बंद कीजिए। तो सारे के सारे देश में अज्ञान, अध्यात्म के नाम पर अज्ञान, अध्यात्म के नाम पर अज्ञान। अध्यात्म तो अज्ञान के निवारण करने के लिए बनाया गया था। ये क्या आफत आ गई? ये क्या हो गया? उल्टा अज्ञान अध्यात्म में समाविष्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों? पानी बरसता है, हर चीज़ मुलायम हो जाती है और गीली हो जाती है। फिर मैं ये पूछता हूँ, चट्टान गीला होता है कि नहीं होता? नहीं, सब नहीं होता। और चट्टान में से एक पत्ता पैदा होता है? नहीं होता। हमको पानी से फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को अनुकूल बनना पड़ेगा। ये सिद्धांत अगर समझ में आ गया तो बात आगे बढ़े। तो अगर आपने ये ख्याल कर रखा है हम जैसे भी कुछ हैं तो उसी तरह से बने रहना चाहते हैं और हमको अपने आप में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान को बदलना चाहिए, भगवान को अपने कायदे बदलने चाहिए, भगवान को अपने कानून बदलने चाहिए, भगवान को अपने नियम बदलने चाहिए, भगवान को अपनी मर्यादा बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चलाते हैं हुक्म। हुक्म मीन्स मनोकामना, मनोकामना मीन्स हुक्म। आप हुक्म चलाते हैं, आप भगवान के बॉस हैं, आप भगवान पर हुक्म चलाना चाहते हैं, आप भगवान को अपनी मर्जी पर चलाना चाहते हैं। क्योंकि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आप धूप बत्ती खिलाते हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि आपको भगवान की मर्जी पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं।
तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये है कि भगवान की मर्जी के मुताबिक हमको ढलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको अपनी आपकी पात्रता का ऐसा विकास करना चाहिए ताकि भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा प्राप्त करने में हम समर्थ हो सकें। आज की बात समाप्त।